नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के मैथ के कुछ ऐसे शानदार से प्रश्न जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ये सभी एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आज की वीडियो में इंक्लूड करके रखे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट लगाना और प्रश्नों को पहले खुद से करने का भी प्रयास करना है। तो ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताएंगे कि कभी आपको ये भूलने वाली नहीं है। तो बस वीडियो तक अंत तक बने रहे कि क्या इसमें होगा, क्या इसमें ट्रिक लगेगी। देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला हमारी स्क्रीन में देकर रखा कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, आपने पहले प्रश्न की लैंग्वेज समझने की, उसमें क्या बोला है, ठीक है, और प्रश्न किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें करना क्या है, हमारे पास क्या है, देखो दो चीज़ें, एक है कुर्सियाँ और एक है मेज, और उनका जो रेशो दे के रखा है। देखिएगा, हमारे पे पहले है कुर्सियाँ। देखो, मैं के से दर्शाता हूँ कुर्सी, ओके, और एम से मैं बोलता हूँ मेज, है ना। अब देखो, कुर्सी का जो अनुपात है कितना है, 9, और मेज का कितना आएगा, ये आएगा 7, ठीक है। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी तरह से सोल्व करना है, ज़्यादा आपने एक्स वाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिएगा, इतना सा टाइम थोड़ा सा आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए, बहुत मैं सरल तरीके से आपको बताता हूँ, बस आपने एक बार ध्यान से देखना है। और इनका जो अनुपात है 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है। देखिए, लैंग्वेज को समझिए कि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है। कितनी अधिक है, तो ये 42 अधिक है, लिख देते हैं 42, ये अधिक है, ठीक है। अगर देखो, ये देखो, मेजों की कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या जो है ये 42 अधिक है। तो पहले देखिए, कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से देखो अनुपातों में कितनी अधिक है। देखिएगा, ये 2 अधिक है। कितनी अधिक है, ये 2 अधिक है। तो हम बोले 2 बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना, 42 हो जाएगा। और हमसे अंतिम में पूछा जो होगा उसको हमने बस गुना में कर देना और हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अंतिम में पूछा क्या, जिसका पूछा होगा अंतिम में उसको अपने गुना में रखना, उसका अनुपात अपने गुना में रखना। देखो, अब अंतिम वाली लाइन को पढ़िए कि अंतिम, देखो, ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुर्सियों की संख्या पूछिए तो आपने क्या करना, देखिएगा, देखो, जो कुर्सियों का अनुपात होगा उसको आपने मल्टीप्लाई में रखना, ठीक है। तो 9 जो है ये गुने में आ जाएगा, बस इतना सा करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। अब आपका प्रश्न ये सॉल्व हो चुका है। जिसको देखो भाग और गुना आ जाता है उसका जो है 100% ये पहले ही हो चुका है। अब देखो, अगर देखो 2 बराबर 42 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, 21 आई, ठीक है, 21। तो 21 गुना 9 करेंगे तो हमारे पास ये कुर्सियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो हम 21 गुना 9 करते तो 9 एकम 9 और 9 दूने 18, तो 189 जो है हमारे पास ये कुर्सियों की संख्या जो है ये निकल के आ गई है, ठीक है। ये कुर्सियों की संख्या हमारे पास निकल के आई है। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। और जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, बिना एक्स वैक्स माने आप इसको उड़ा दोगे, ठीक है। अगर आपसे मेजों की संख्या पूछता तो आपने क्या करना था, फिर मेजों का जो अनुपात दे के रखा था ये, उसको अपने गुना में कर देना था। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला जो ये प्रश्न है किस टाइप का देकर रखा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। देखिएगा, आयु से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल के रखा कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये आयु की जो है कंप्लीट वीडियो जो है ये कंप्लीट आपकी क्लास ये करवा के रखी है। और जिसने भी उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा सच्चे दिल से, तो उसका ये प्रश्न आज छूटने वाला नहीं है। बिना एक्स माने आप इसको उड़ा दोगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार आज का ये प्रश्न रहने वाला है। तो मेरे करवाने से पहले आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी ने, और सभी ने ये कमेंट भी करना कि सर आपने जो करवाया था हमने उसी तरीके से प्रश्न किया है और हमारा ये उसी तरीके से आंसर निकल के आया है।
ठीक है, और आपकी तैयारियों की जांच इधर हो जाएगी। तो जिसने अगर नहीं देखा है वीडियो को, वो वीडियो को जाकर देख ले। अगर फिर भी पता नहीं लगा है तो एक बार इधर फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। देखो प्रश्न में बोला कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है 10 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व क्या होता है, जो पहले हो चुका है। ठीक है, अब देखो पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुने के बराबर थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, हमसे वर्तमान की दे के रखी है। अब देखो प्रश्न को कहाँ से शुरू करना है, देखो कहाँ से शुरू करना है प्रश्न को कि हमारा ये आंसर निकल के आ जाए। तो मेरी आप राय मानो, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ एक बार मेरे कहने पे जो है आप इस प्रश्न को एक बार मेरे तरीके से करिए। अगर आप एक्स मान के भी करते हो तो एक्स मान के छोड़िए एक बार, ठीक है, मेरे तरीके से एक बार करिए। देखो टाइम आपका बच जाएगा और बहुत ही आप अच्छे से इसको सीख पाओगे। देखिएगा अगर देखो जितनी गुना आपको देकर रखी होगी 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना या 8 गुना या 10 गुना XYZ जितना गुना आपको बोल के रखा होगा, देखो पर आयु में यही ट्रिक लगानी। देखो अगर 4 गुनी देख रखी है, माना कि अगर आपको 2 गुनी देख रखी होती थी तो 2 गुनी को आपने लिखना था 1/2। पर अगर इस टाइप का प्रश्न दे के रखा होगा तभी, हर प्रश्न पे ये ट्रिक नहीं लगेगी। देखो 1/2 लिखना है अगर 2 गुनी बोली हो, अगर जितनी गुना बोली, अगर 3 गुनी बोली तो 1/3, अगर 4 गुनी बोली तो 1/4, 5 गुनी बोली हो तो 1/5, 6 गुनी बोली होगी तो 1/6, अगर 7 गुनी बोली हो तो 1/7। बस इसी तरीके से आपने ये कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, देखो ध्यान से देखना है। ठीक है, हमारे पास क्या देखे रखी है, 4 गुनी देखे रखी है। तो 4 गुनी को हम क्या लिखेंगे, 1/4। इतना तो आप समझ चुके हैं। देखिएगा 1/4 लिख देंगे, थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ी ये आसानी मिल सके। 1/4 कहाँ से लिखा, क्योंकि हमें 4 गुनी जो है ये बोला था। ओके, तो 1/4 लिख देते हैं, 1/4। देखो फिर कितनी गुना देख रखी है, देखो 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो वर्ष को आप एक साइड लिख लीजिएगा। ठीक है, 10, और पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुने के बराबर थी। अब 7 गुना दे के रखा तो 7 गुने को हम लिखेंगे 1/7। अब हम क्या करेंगे, रेशो को बैलेंस करेंगे, रेशो जो है इसका बराबर बनाएंगे। देखो 1 और 7, ठीक है, 1 और 4 में कोई भी डिफरेंस जो है ये समान नहीं है। हम पहले क्या करेंगे, रेशो को अब इसमें समान बनाएंगे। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इसका अंतर देखोगे और इसका अंतर देखोगे। ठीक है, तो 1 और 4 में कितने का अंतर है, ये 3 का अंतर है। ओके, ये 3 का अंतर है, और 1 और 7 में कितने का अंतर है, ये 6 का अंतर है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपने क्या करना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो 3 की गुना 7 में करेंगे तो 7 3 21, तिरछा गुना करेंगे 7 3 21, और देखो 6 चौके 24। अब दोस्तों देखिएगा हमारा ये रेशो जो है समान बन चुका है। देखो हमने जो ये रेशो बनाया है, ये हमारा रेशो जो है समान बन चुका है। अब हमारा प्रश्न भी सोल्व हो चुका है। देखिएगा अब ऊपर वाले को आप भूल जाइएगा, जो हमने पहले ये रेशो बनाया था इसको आप भूल जाइएगा। हमारे पास जो रेशो बना है 3:6 और 21:26, ये हमारे पास नया रेशो बना है। बट एक बात आप देखो ध्यान से, अपने देखो ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, जो ऊपर वाला ये रेशो होगा, ये ऊपर वाला जो रेशो होगा ये किसका है, ये पुत्र का ही रहेगा। इसके इसमें ये पुत्र का ही रेशो रहेगा। देखो पूर्व का, और ये आपका देखो पहले का और बाद वाला ये आपका रहेगा। ठीक है, अब जो नीचे वाला जो रेशो होगा ये पिता का ही रहेगा। माना कि अगर देखो कोई इससे बड़ा भी होगा, मतलब जो छोटे व्यक्ति का जो रेशो होगा वो ऊपर रहेगा और बड़े व्यक्ति का जो रेशो होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा इतनी बात तो आप समझ चुके कि देखो सन का जो रेशो ऊपर का है और फादर का वे नीचे है। अब देखो रेशो का बैलेंस देखिए, देखो 3 से 6 हुआ, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और 21 से कितना हुआ, 24 हुआ, तो कितने का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है। देखो जितने का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, जितने वर्ष आपको दे के रखे होंगे उस वर्ष के समान होगा। ठीक है, उस वर्ष के बराबर होगा। तो 10/3 इसको हम काटेंगे। आगे देखिएगा, अब देखो तो अगर हम 10 को काटते हैं 3 से तो ये पॉइंटों में जा रहा है, 3.33 करके ये जा रहा है। अगर बाद में फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके ये क्या होगा, ये थोड़ा जो है हमें गुना करने में ये थोड़ी दिक्कत रहेगी। ठीक है, अगर जिसका जो है ये गुना ठीक होगा वो तो कर लेगा,
पर देखो टाइम कहाँ बचाना है, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो आपने देखना हमसे पूछी किसकी, देखो बोला कि तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की पूछी है ना, तो हमने फिर नीचे वाले रेशो को उठाना है। हमने क्या करना है, नीचे वाले रेशो को उठाना है, क्योंकि नीचे वाला जो रेशा है किसका, ये फादर का है। ओके, किसका रेशो है, ये फादर का रेशो है। देखिएगा अब देखो बोला क्या कि देखो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान की पूछी है, तो वर्तमान में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर देखो देखो 10 वर्ष पूर्व अगर पिता 21 का है, ठीक है, रेशो में, तो 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 24 रेशो का हो जाएगा। तो गुना 24 कर देंगे। देखिएगा ये एक ही चीज़ है, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि सर ये 24 कहाँ से क्यों लिखा आपने, 21 को क्यों नहीं लिखा, तो इसको भी बताता हूँ। देखिएगा इसमें क्या होता है कि देखो पूर्व और बाद की जो है ये निकल के इकट्ठी आ जाती है, ठीक है। तो देखो 3 से काटेंगे किसको, ये 24 कट गया, तो 8 3 24, और अब ये गुना में मल्टीप्लाई में, देखो 8 गुने 10 कितना बन जाएगा, ये 80। तो ये 80 वर्ष जो है ये पिता की जो है वर्तमान आयु निकल के आई है, ठीक है। अगर देखो ये 80 जो है निकल के आई है, देखो किसमें 10 वर्ष पूर्व अब की निकली थी, 10 वर्ष बाद वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। अगर इसमें हम देखो 10 माइनस कर देते तो ये 70 जो है 10 वर्ष पूर्व की ये निकल के आएगी, ठीक है। तो ये आपने गुना और देखो प्लस में करना नहीं बैठना है, आपका ये डायरेक्ट निकल के 80 जो है आ चुका है। अब देखिएगा इस केस में क्या होता है कि पूरी की पूरी निकल के आ जाती है। अगर हम 21 रेशो को लें, तो अगर हम 21 रेशो को लेते हैं, कितना 21 रेशो को उठा के लेते हैं, तो ये 3 से 21 कटा, देखो 7 बार में, और 7 गुना है कितना 10, तो ये 70 वर्ष जो है ये 10 वर्ष पूर्व की निकल के आएगी। तो हमसे जिसका पूछा होगा हमने वही बतानी, तो 80 वर्ष जो है हमारा ये देखो वर्तमान की जो है ये पिता की आयु निकल के आ जाएगी। बस इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे सन की पूछता, पुत्र की पूछता, तो पुत्र का अनुपात उठाना था, उसको अपने गुना में रख देना था, उसी तरह से आपका ये आंसर निकल के आ जाना था। तो प्यारे साथियों इतना सा टाइम आपको थोड़ा सा समझाने में लगा है, और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया हूँ आयु। अगर आपको देखो आयु अगर अच्छे से सीखनी है तो मैंने कंप्लीट वीडियो जो आपको करवा के रखी, तो उसको आप जाकर देख लेना मेरे चैनल पे, ओके। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, तो आगे भी शेयर करना है। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं, फेसबुक में, ठीक है, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में जितने भी आपके ग्रुप बने हैं स्टडी के रिगार्डिंग, तो उन तक आप शेयर करिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते कि अगला प्रश्न क्या दे के रखा है। देखो बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न, और ऐसा प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया भी है। देखो किसी गाँव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या देखो 3000 अधिक होती है, तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करिए। तो प्यारे साथी देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा और कैसे ये प्रश्न सोल्व करना है। देखो अगर देखो माना कि देखो गांव की जो है मूल जनसंख्या ये खुद में कितनी है, ये 100% है, कितनी है, ये 100% है, ओके। अब देखिएगा पहले क्या बोल कि 5% घट जाती है, पहली लाइन को पढ़ी कि 5% घट जाती है, तो 5% जब घटेगी तो ये कितनी बचेगी, ये 95% बची। 5% घटने का मतलब क्या कि 95% ये बची है, ठीक है। अब क्या बोला कि देखो 3000 अधिक होती है, तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। अगर 10% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110% हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा इसमें क्या बोला है, लैंग्वेज को समझिए। देखो प्रश्न का आप कहने का मतलब समझिए कि वह जनसंख्या 3000 अधिक हो जाती है। अगर 5% घट रही है और 10% वृद्धि भी हो रही है, तो वह क्या हो रही है, 3000 अधिक भी हो रही है। अगर देखो कितना, ये 3000 अधिक हो रही है, देखो इधर लिखता हूँ मैं 3000 अधिक हो रही है। अगर हम देखें पहले कितनी थी, 95% थी, अब कितनी होगी, 110% होगी। तो देखो कितनी अधिक हुई है पहले से, तो पहले से हुई है 15 अधिक हुई, ठीक है, 15 अधिक हुई, ठीक है। और एक्चुअल में कितनी अधिक होकर रखी, 3000 अधिक हो रखी है। तो देखो 15 से काट देंगे और हमें 1% की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, ठीक है हमारे पास। तो 15 से इसको काटा, देखिएगा 15 दूनी 30, और 1 रेशो का जो मान आ जाएगा, मतलब 1% की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी, ये 200 निकल के आ गई है, ठीक है, 200 निकल के आ गई है। अब हमसे पूछा क्या कि गाँव की मूल, क्या बोला कि गाँव की मूल जनसंख्या कितनी है। तो बस मूल जनसंख्या जब हम निकालेंगे, मतलब देखो मूल जो हमारे पास, देखो ये पहले जनसंख्या थी, ये 100% थी, तो हम क्या करेंगे 200 गुने, देखो इधर करता हूँ मैं 200
गुने 100 कर देंगे और हमारे पास मूल जनसंख्या भी निकल के आ जाएगी। तो अगर हम 200 गुने 100 करेंगे तो हमारे पास देखो ये कितनी, तो ये 200 में 2 जीरो और आगे लगा देंगे तो 20,000 जो है गांव की मूल जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको इसको अच्छे से कर लोगे। और दोस्तों प्रश्न को हल्के में नहीं लेना, ये सारे के सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। तो आपने भी देखो ऐसे प्रश्नों को जो आपने अच्छे से सीख के जाना है और बिना पेन उठाए आपने सॉल्व करना ताकि आपका ये एग्ज़ाम में टाइम बच सके। और साथ साथ आपने ये भी बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते कि अगला प्रश्न क्या है। देखो 1,550 रुपये की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा। तो बहुत प्यारा सा ये प्रश्न है। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। कुछ छात्र क्या करते देखिएगा, 40 प्लस 60 को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, 40% 60 का मतलब क्या है। देखो ये 100% है और 100% को इसको जोड़ देते तो ये जुड़ता नहीं है, ठीक है। और 100% को छूट को देखते तो ये देखते हैं कि देखो इसको अगर देखो एक ऑप्शन में और देता कि नन ऑफ दिस, ठीक है, या कुछ भी देता कि ना छूट, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, इसको इसमें कोई लाभ नहीं तो इसमें जीरो आपने कर देना था, ठीक है। आपने इसी तरह से सोल्व करना था, मुझे पता। देखिएगा ऐसे ये सोल्व नहीं होता है। कैसे सोल्व होता है देखिएगा, अगर देखो कमीज का मूल्य कितना थे 1,550 रुपये की एक कमीज को, मतलब उस कमीज का मूल्य कितना है 1,550, ठीक है। 40% प्लस 60% की छूट है, मतलब दो जो है एकल छूट दे के रखी है, ठीक है। 40% छूट का मतलब क्या है, माना कि अगर एक कमीज का जो मूल्य रहा होगा खुद में कितना है 100% ये रहा होगा, ठीक है, ये खुद में जो है 100% रहा होगा, उसी पे पहले 40% की छूट दी है। तो अगर 100 में से 40 की छूट दी तो ये कितना हो गया 60% हो गया, 60% बचा। अब देखिएगा दूसरी छूट एक और बोली है, 60% की छूट दी है। अगर 100 में से 60% की छूट दी तो बचा कितना 40% बचा, तो 40% कर देते हैं। देखो एक नीचे जो है 100 लगेगा क्योंकि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, तो नीचे एक 100 लगेगा। अब देखो 40% छूट एक और है तो नीचे क्या लगेगा 100 और लगेगा। बस इतना सा करना है और अब आपका ये प्रश्न सोल्व हो चुका है। देखो ऊपर कितनी जीरो है 1 2 3, तो देखो 1 2 3 जीरो कट गई, ठीक है। देखो हमारे पास ये क्या 4 है तो 4 से देखो 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटा और 10 नीचे कटा 5 बार में कटा। अब ये 5 काटेगा, देखो 155 को देखो कितनी बार में कट रहा है 5 3 15 और 5 एकम 5, 31 गुने 6 गुने 2 बचा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 6 दूने 12 तो ये बना 12, तो 12 गुना 31 करेंगे, देखो ये बचा 31 है ये, तो 12 गुना 31 करेंगे आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखो 12 एकम 12, 12 का लगा 2 कैरी 1 और 12 3 36 1 37, तो आंसर जो है निकल के क्या आने वाला है 372। कमीज का जो मूल्य कितना है ये 372 रुपये जो है कमीज का ये मूल्य रहा होगा छूट देने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न को भी सोल्व करें तो ऑप्शन नंबर ये बी नहीं है ये सी है, ठीक है। थोड़ी सी शायद ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुकी है, तो इतना आपने ध्यान रखना है। और ये ऊपर जो है ये बी है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है और बहुत ही शानदार लगा है, ठीक है। अगर ट्रिक भी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो कोई छात्र नया चैनल से जुड़ता है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और जितने भी आपके फ़ोन में स्टडी ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों तक आपने वीडियो को भी शेयर कर देना। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आउट ऑफ साइट कहीं गया हूँ घर से बाहर और मुझे 3 से 4 दिन जो है ये घर पहुँचने में लग जाने, तो तब भी मैं देखो घर से बाहर भी जाकर आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इतना तो मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो सारे के सारे प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और बहुत जल्द जो है जब भी मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा वैसे ही आपकी कंप्लीट जो है ये प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने चलाया है वैसे ही आपका ये प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाएगा। और कुछ छात्रों का कमेंट आया कि सर एसएससी जीडी की भी आप अलग से क्लास करवाइए, तो वो भी जो है आपका जो है कंप्लीट जो है आपका जो है ये मैथ का जो है सेट जो है एसएससी जीडी का भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।